सीतापुर में डीएम आवास के बाहर करीब 30 से 35 गांव वालों ने पहुंचकर अपनी शिकायत डीएम के सामने रखी थी और डीएम ने आश्वासन दिया था कि निष्पक्ष जांच होगी। इसके बाद जो ग्रामीण डीएम आवास पहुंचे थे, देर रात वह शांत होते हैं और पुलिस अभिरक्षा में उनको पहुंचाया जाता है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमसे सीधा फोन लाइन से जुड़ चुके हैं हमारे इंडिया संवाददाता मुत्तलिब सिद्दीकी। तो बताएं मुत्तलिब जी, क्या जानकारी सामने आ रही है? जो मामला रहा था जिसमें शिकायतकर्ता डीएम आवास पहुंचे थे और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए थे, तो क्या स्थिति अभी बनी हुई है और जांच में क्या कुछ निष्कर्ष निकल के सामने आया है? और एक अहम बात और भी, क्योंकि देखा गया था कि जो शिकायतकर्ता कन्हई लाल पहुंचे थे डीएम आवास, उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठाए थे, तो उस पर क्या कुछ कहना है पुलिस का और क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल प्रशांत, हम आपको बता दें ये मामला उदयपुर, ये पिसावा थाना क्षेत्र के उदयपुर बाद फर्रोज गांव का मामला है। जो बृहस्पतिवार को देर रात में करीब 30 से 35 ग्रामीण वहां पर जब डीएम आवास के बाहर पहुंचते हैं और पहुंचते ही वहां पे हड़कंप मच जाता है। एसडीएम सदर डॉक्टर जनार्दन है, सीओ और जो ये कोतवाली की टीम पूरी मौके पहुंचती है और सिविल लाइन चौकी प्रभारी ज्योति बिश्नोई अपने सत्ता बल के साथ वहां मौके पहुंचते हैं और ये पूरा मामला रहता है। जिसके बाद डीएम डॉक्टर राजा गणपति यार जो वहां शिकायतकर्ता पहुंचे थे 30 से 35, उसमें से कुछ लोगों से वो मुलाकात करते हैं और पूरे प्रकरण की बात सुनने के बाद उनको जो है कहते हैं, आश्वासन देते हैं कि आप जाइए और जो है इस पर निष्पक्ष काम होगा। और एसडीएम जो है मिश्रिक को वहां पर जो है अपडेट भी दी जाती है कि आपको इस पर जो है सुबह जाके इस पर जांच आखियां लगा के और जो भी इसमें जब विधिक कार्रवाई हो वो की जाए। तो इसी के बाद वहां पर जो लोग गए हुए थे, गांव वाले ग्रामीण जो आक्रोशित थे, वो लोग, उनका जो है गुस्सा वहां पे शांत होता है। डीएम के जो है आश्वासन के बाद वो लोग अपने घर, उनको पुलिस अभिरक्षा में उनको अपने अपने घर जो है ग्राम उदयपुर बाल फर्रोज भेजा जाता है पिसावा थाना क्षेत्र में। और उसी के बाद से ये जो शुक्रवार के बीते वहां पर जब जांच होती है, जांच टीम पहुंचती है देर दोपहर तक वहां पर। जब नायब तहसीलदार वहां पर पहुंचते हैं महेंद्र सिंह, तो उनका कहना है कि यहाँ पर जब जांच की गई है तो जैसा कि जो कन्हई लाल जिन्होंने शिकायत करता है कन्हई लाल, उन्होंने जो है आरोप भी लगाया था कि यहाँ पर एक ठाकुर है प्रेम सिंह, जो उनके तरफ से रास्ता निकलता है, वो पूर्वजों के जमाने से वो रास्ता चला आ रहा है, उस पर से हम लोग निकलते चला रहे। लेकिन ठाकुर प्रेम सिंह के द्वारा वहां पर रास्ते पर निकलने का विरोध किया जाता था, उन्होंने मिट्टी का पटान कर दिया है और उसकी वजह से वहां पर निकलने में काफी समस्या हो रही है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, ऐसे उन्होंने आरोप भी लगाए थे। जिसके बाद ठाकुर प्रेम सिंह ने भी बताया था, अपनी बात रखी थी, इंडिया के सामने अपनी बात रखी थी कि ऐसा कुछ नहीं है, पानी का जल भराव हो जाता था, इस वजह से हमने मिट्टी का पटान किया और बारिश का मौसम चल रहा है तो इस वजह से मिट्टी वहां पर निकलना लोगों का दूभर हो गया, इसके अलावा और कुछ नहीं रहा था। तो ये सब मामला रहा था। लेकिन प्रशांत, हम आपको बता दें कि आज एक इसमें अहम मामला सामने आया है कि जो ठाकुर प्रेम सिंह जिनके ऊपर आरोप लग रहा था, देखा जाए तो जो आरोपी पक्ष था, तो आज वहां पर एक नई चीज देखने को मिली कि उन्होंने वहां पर एक तख्ती लगा दी है जहां पर उन्होंने लिखा हुआ है ये मकान बिकाऊ है। और उसी के बाद से वहां पर जो है हलचल भी तेज हो गई है। उनका साफ कहना है कि ठाकुर प्रेम सिंह का कि जो कन्हई लाल है और जो बाकी वहां पर लोग हैं, तो ये सब जो है दलित समाज के लोग हैं और ये लोग बराबर हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हम तुम्हारे पर हरिजन एक्ट लगा देंगे, हमको इस रास्ते से निकलने दो और यहाँ पर खड़ंजा बिछवाने का भी काम करो। तो इस पर जो है ये सब बातचीत होती है। हालांकि ठाकुर प्रेम सिंह का कहना है कि हमारी तरफ से इसमें कोई इनको ना रास्ते निकलने के लिए रोका गया है, ना कुछ किया गया, और बल्कि ये हमारी निकलते हैं 20 फीट चौड़ा रास्ता है, ये हमारे सहन की तरफ से निकलते हैं, तो कभी कुछ टोका गया हो लेकिन कभी कोई जान से मारने और गाली गलौज कुछ नहीं हुआ है। लेकिन कन्हई लाल के द्वारा बराबर उनको परेशान किया जाता है, ऐसा ठाकुर प्रेम सिंह ने कहा है। और वहीं एक हम अहम चीज आपको बताएं, जो कन्हई लाल जब डीएम आवास पहुंचे थे, उन्होंने मीडिया से जो है अपनी बातचीत रखी थी, तब उनके द्वारा कहा भी गया था कि एक गंभीर सवाल भी उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए थे। जो चौकी प्रभारी हैं उनके ऊपर भी जो है गंभीर सवाल उठाए थे कि यहाँ पर जो है चौकी प्रभारी सूर्य प्रताप सिंह, उनके द्वारा वहां पर जो मौके पर पहुंचे थे, मुआयना करने पहुंचे थे, वहां पर जो है जब जैसे ही वो बातचीत खत्म होने के बाद जो है कन्हई लाल जैसे ही अपने घर की तरफ बढ़े थे 10 कदम, उसी के बाद से ही वहां पर ईंटें पत्थर चल गए, गुम्बे चल गए। जिसके बाद उनका कहना था कि हम देख तो नहीं पाए, लेकिन या तो चौकी प्रभारी जो सूर्य प्रताप सिंह ने वो गुम्बे चलाए या उन्होंने किसी से चलवाए। तो ये गंभीर सवाल जो है आरोप लग रहे थे उनके ऊपर, जो चौकी प्रभारी हैं और पुलिस की कार्यशैली पर बराबर सवाल उठ रहे थे। उसी के बाद से अब यहाँ पर जो अपना पक्ष रखते हुए चौकी प्रभारी, उन्होंने भी बताया है कि वो हमारे पास सारे साक्ष्य मौजूद हैं, जो वहां पर घटना हुई थी हमारी तरफ से कोई, क्योंकि पुलिस सुरक्षा करने वाली है, माहौल बिगाड़ने वाली तो पुलिस है नहीं। पुलिस वहां पर गई थी जब मुझे जानकारी मिली थी कि वहां पर विवाद चल रहा है, पुलिस को सूचना मिली और पुलिस मौके पर पहुंची थी। वहां पहुंचने के बाद जब स्थिति देखी तो वहां पर जो
शिकायतकर्ता कन्हई लाल, उनके द्वारा वहां पे बराबर बातचीत हो रही थी। उसी के बाद वहां पे पुलिस ने वीडियोग्राफी भी की है, जिसमें गाली गलौज करते हुए भी कन्हई लाल देखे जा रहे हैं, ऐसा पुलिस का कहना भी है। उनके पास साक्ष्य मौजूद है और सूर्य प्रताप सिंह का साफ कहना है कि अगर हमारी तरफ से या हमारी टीम की तरफ से किसी ने भी पत्थर चलाया है तो वो फौरन जो है वो कोई साक्ष्य दिखाए, कोई एविडेंस दिखाए जिसके आधार पे काम हो। फिलहाल जो है अपना उन्होंने पक्ष रखा है कि ऐसा कुछ नहीं, जो भी आरोप लगे हैं वो आरोप निराधार हैं, कोई इसमें कोई ठोस बात नहीं है। इसी के बाद ये सब मामला रहा था। और अब हम आपको पहले सुना देते हैं जो पलायन करने को उस समय मजबूर है अपने घर से, ठाकुर प्रेम सिंह, उन्होंने क्या कुछ बताया। क्या नाम है आपका? प्रेम कुमार सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? उदयपुर बाग फरोज, थाना पिसावा, जनपद सीतापुर। आपने अपने मकान पर नोटिस चस्पा की है मकान बेचने की, और आप कह रहे हैं कि हम यहाँ से पलायन कर जाएंगे। जी। क्या कारण है आप पलायन यहाँ से कर जाएंगे? इसका कारण ये है कि हमारे पड़ोस में रहने वाले हैं हमारे विपक्षी लोग, जिसमें कन्हई लाल, मेवालाल, सुंदर, मूलचंद, कोटेदार, राजाराम और मुमताज पलटेनी और इनके साथ में और लोग हैं कुछ लोग। ये लोग आए दिन बराबर हमको प्रताड़ित करते रहते हैं, झूठे मुकदमे फंसाने की धमकी देते हैं और कहते हैं कि तुम पर हर्जन एक्ट लगवा देंगे या तुम्हारे घर में हम आग लगा देंगे, तुमको गांव से भगा देंगे। परसों शाम को दरोगा जी चौकी के गए थे और उन्होंने कहा कि यहाँ पर ये पानी थोड़ा बहुत रुक रहा है तो इसको बरसात रुकने पर प्रधान जी यहाँ पर मिट्टी डलवा देंगे। उसके बाद में इन लोगों ने उनकी मौजूदगी में ही काफ़ी बवाल बनाया और वही कीचड़ में सनके और ईटा अद्धा लेकर कीचड़ में सान के लेकर ये लोग डीएम साहब के यहाँ गए, झूठी खबर बना के कि हमको वहाँ पर मारा पीटा जा रहा है। और वहाँ से फिर ये रात में वापस आए 1 बजे और तब से फिर ये बराबर धमकी दे रहे थे वहाँ पर हमको मारने पीटने की और कह रहे थे तुमको गांव से भगा देंगे। आपके यहाँ आप बता रहे हैं कि उच्चाधिकारी आए थे राजस्व के, क्या निष्कर्ष निकला वहाँ पर? जी, कल नायब तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने देखा इनके 2 रास्ते पहले से बने हुए हैं जिन पे खड़ंजा भी लगा हुआ है, उन पर इनका सुचारू रूप से आना जाना होता है। लेकिन उसके बावजूद ये ज़बरदस्ती हमारे सहन में जो हमारी जिसकी घरौनी बनी हुई है, हमारा दरवाज़ा है द्वारा, उस पर ये बराबर रास्ता और ये मांग रहे हैं नाली बनाने को लिए, बराबर ये अनैतिक दबाव डाल रहे हैं, अधिकारियों पर भी डाल रहे हैं और हमारे ऊपर भी डाल रहे हैं कि नहीं बनाने दोगे तो तुमको मार देंगे, भगा देंगे गाँव से, तब बनाएंगे। तो इसीलिए आप यहाँ से पलायन कर रहे हैं? इसीलिए हम अपना घर बेच कर हम चले जाएंगे। क्या इसकी शिकायत पुलिस को या उच्चाधिकारियों से की है? कि आपने की थी, हमने चौकी पर भी एप्लीकेशन दिया था, पुलिस भी गई थी मौके पर, उसने मौका भी देखा था और हमने डीएम साहब को भी लिखित पत्र दिया था और कल नायब साहब भी आए थे, उन्होंने भी देखा मौका। क्या कहा नायब साहब ने? नायब साहब ने कहा कि ये लोग गलत कर रहे हैं और इनके 2 रास्ते बने हुए हैं, उस पर ये लोग निकले, यहाँ पर रास्ता है नहीं, यहाँ पर ये लोग अनैतिक तरीके से दबाव बनाकर ये रास्ता लेना चाह रहे हैं। आप बता रहे हैं कि उन्होंने एक रास्ता अवरुद्ध कर दिया है? क्या 2 रास्ते हैं, उसमें से एक रास्ते पर इन्होंने खूंटा गाड़ के भैंस बांध रखी है, उसमें कूड़ा जंगल बना रखा है, उसको वहाँ पर पहिरा पुआल उवाल लगा रखा है, पहिरा पाती वहाँ पर लगा रखी है गन्ने की और उसको बंद कर रखा है। तो क्या कहना चाहते हैं आप? हम यही कहना चाहते हैं अधिकारियों से, डीएम साहब से, कि इसका समुचित निराकरण करके और इनको सबको जो उचित कार्रवाई हो इन पर, वो न्यायिक कार्रवाई की जाए इन पर। बिल्कुल उनका साफ कहना है कि यहाँ पर रहने से अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये 20 फीट हमारा रास्ता है और इस पर ही जो है जो कन्हई लाल है, जो बाकी वहाँ के दलित समाज के लोग हैं, वो लोग बराबर आरोप पे आरोप उन पे लगा रहे हैं, बराबर जान से मारने की धमकी लगा दे रहे हैं और हरिजन एक्ट लगाने की भी धमकी दे डालते हैं। तो ऐसे में यहाँ रुकने तो कोई फायदा नहीं। वहीं नायब तहसीलदार ने भी बताया कि यहाँ पर ये रास्ते का विवाद समझ नहीं आ रहा है किस चीज़ का, क्योंकि 2 रास्ते पहले से चल रहे हैं, ये तीसरा रास्ता है। जो कन्हई लाल हैं उनके दरवाजे के पास से ही 2 रास्ते जाते हैं, तो उससे भी वो लोग आ जा सकते हैं, लेकिन ये इधर से कारण नहीं समझ में आ रहा है। और वहीं देखा जाए तो एक उसमें जैसा कि नायब तहसीलदार ने बताया भी है कि एक रास्ता उन्होंने कन्हई लाल दी जो एक रास्ते को बंद कर रखा है, जो 8-10 फीट चौड़ा रास्ता है उसको उन्होंने बंद कर रखा है। वहाँ पे ट्राली भूसा वगैरह रखा है, गाय वगैरह वहाँ बांधी जाती है, अपने जानवरों को बांधते हैं, तो वहाँ उन्होंने अपना वो रास्ता बंद कर रखा है और उसी की वजह से वो दूसरे रास्ते को भी इस्तेमाल करते हैं। दोनों रास्ते खड़ंजा लगा हुआ है, दोनों रास्ते चालू रास्ते हैं और यातायात वहीं से चलता है, लोगों का निकलना वहीं से होता है। लेकिन उसके बाद भी ये जो ठाकुर प्रेम सिंह वाला रास्ता है वो उनके दरवाजे के सामने से निकलता है और वहाँ पर उनका कहना है कि खड़ंजा कन्हई लाल का कि यहाँ पर जो है खड़ंजा बिछवाया जाए और मिट्टी से हम लोग को निकलने में दिक्कत हो रही है। और वहीं जो है जो ठाकुर प्रेम सिंह है उनके दरवाजे के ऊपर, क्योंकि उनके जो सहन है वहाँ पास से निकलते हैं लोग, तो उसमें कभी कदार बातचीत हो जाती है, लेकिन कोई गाली गलौज, जैसे कि कन्हई लाल ने गंभीर आरोप पे आरोप लगाए थे, ठाकुर प्रेम सिंह के ऊपर भी लगाए थे और पुलिस की कार्यशैली पर भी लगाए थे। तो जब बातचीत हुई है तो अभी फिलहाल जो
है सबकी तरफ से पक्ष आया। ठाकुर प्रेम सिंह तो पलायन करने को जो है तैयार है, बोले इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम यहाँ से गांव से पलायन कर जाएंगे, पिसावा थाना क्षेत्र हम छोड़ देंगे। और वहीं पुलिस चौकी प्रभारी सूर्य प्रताप सिंह पर जो आरोप लगाए थे उस पर भी उन्होंने बताया है कि हम ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि पुलिस जो है माहौल बिगाड़ने वाली जो है नहीं, पुलिस तो कानून की रक्षा करती है। तो ऐसे में जब पुलिस को सूचना मिली थी, पुलिस मौके पर पहुंची थी, मौके पहुंचने पर वहाँ जांच करी थी। उसके बाद वहाँ पे ईंटें पत्थर, जो ईंटें पत्थर की वो लोग बात कह रहे हैं, वो लोग ईंटें पत्थर उन लोगों ने खुद उठाए और खुद लेके उन्होंने साफ कहा था कन्हैया लाल ने, ऐसा पुलिस वालों का कहना है कि हम जो है आप लोग कोई काम नहीं कर रहे हो, हम अब जा रहे हैं वहाँ सीतापुर, अब जो है डीएम आवास पे हम जाएंगे। और वो लोग पत्थर उठा के वो लोग सब सीधे सीतापुर की तरफ बढ़ गए थे, लेकिन वहाँ पर कोई कानून व्यवस्था में कोई बिगाड़ नहीं था और बराबर पुलिस उनकी मदद करने में लगी हुई थी। जी प्रशांत जी। जी तो बिल्कुल, फिलहाल तो जैसा कि आरोप पर आरोप लग रहे थे, इस पूरे मामले में कन्हैया लाल ने पुलिस की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठाए थे और वहीं रास्ते को लेकर भी उन्होंने अपना पक्ष रखा था, जिसमें 30 से 35 ग्रामीण डीएम आवास बृहस्पतिवार को देर रात पहुंचे थे और उनको आश्वासन भी मिला था। इसके बाद जांच में पाया गया कि 2 रास्ते पहले से खुले हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी कन्हैया लाल के द्वारा वहां पर विरोध किया जा रहा था और जो आरोप लगे थे फिलहाल अभी जांच के दायरे में हैं। इन सभी जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद मुत्तलिब जी। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।